नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। यहां पर हम वैज्ञानिक और बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से ज्योतिष को जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कि कौन सा गोचर, कौन सा ग्रह हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, जिससे अपने लाइफ में होने वाले शुभ या अशुभ प्रभावों को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि के वक्री होने से या अन्य जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं उनसे आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कंफर्म कर दूं, इस यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है। जहां पर जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जिस स्थिति में सूर्य था, वीडियो को चैनल पर अपलोड करते समय के बीच में ही किसी अन्य स्थिति में पहुंच जाएगा। सिमिलरली सभी ग्रह जहां पर जो हैं वो गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, अलग फ्रीक्वेंसी सबकी है। सो हर बदलते दिन, हर बदलते गोचर और हर बदलती दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, मतलब हर एक दिन आपका बदलाव वाला हो सकता है। ऐसा लास्ट डे था वैसा कल ना हो। एक चीज़ नियत है, वो ये है कि अगर आप अच्छे दिन या बुरे दिन में कर्म कर सकते हो तब ही अच्छे दिन की आकांक्षा रखें। अन्यथा जब बुरा दिन आएगा आप बिखर जाओगे, आप कुछ नहीं करोगे, हाथ पाँव बंद कर लोगे, उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा दिन आएगा, तो बुरे दिन की सीढ़ी पे चढ़ के ही तो अच्छा दिन आने वाला है ना। तो आपको हर बुरे दिन में अपने एफर्ट्स रखने 100% जितना आप कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ करना, अपना पोटेंशियल यूज़ करना, बट स्टिल जितना कर सकते हो ना उतना करने का ट्राई करें, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में कर्म ही देखा जाता है, भाव ही देखा जाता है। दैट्स इट। अगर आप, क्योंकि आप भी यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, आप उसी यूनिवर्स का एक पार्टिकल हैं। वी आर डस्ट ऑफ सम स्टार्स, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। अगर आप में ये प्रगति करने की, गति करने की या वाइब्रेट करने की क्षमता नहीं रह गई है, यानी कि आप मूव नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली, मेंटली, गोल्स को चेज नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि यूनिवर्स का नेचर एक्सपैंड करने का, तो आप ये मान के चलें कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन कर्मयोगियों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बेहतर परिणाम लाने के लिए कर्म कर रहे हैं, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठे हैं। क्योंकि ये वीडियो में शनि की बात हो रही है। शनि न्याय के देवता है, शनि कर्म के देवता है। आपके संचित कर्मों या वर्तमान कर्मों के न्याय के बेसिस के बाद जो चीज़ें होने वाली हैं वो शनि रेगुलेट करते हैं और मैनेज करते हैं। अगर अपने कर्म के फल को देखने की, झेलने की क्षमता ईश्वर ने दी है या आपने अपने कर्म के बल से वो प्रकट कर ली है, तभी ये वीडियो देखिएगा। अदरवाइज आप सिंपली वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि शनि का गोचर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। शनि न्याय के देवता, शनि कर्म के देवता। जब कर्म के देवता का वक्री होना बेसिकली क्या है? कोई भी ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है? उसके बाहुल्य में वृद्धि हो जाती है। वक्री होने से वह ग्रह की प्रबलता और बढ़ जाती है। और इसको देखा जाए ना ज्योतिषीय टर्म में, तो वक्री वो स्थिति है जिसे सूर्य आगे बढ़ रहे हैं, हर एक पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सूर्य भी मूव कर रहे हैं, सारे ग्रह मूव कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जब कोई ग्रह की डिग्री सूर्य से 120 डिग्री से अधिक हो जाती है तो वक्री हो जाता है। और ये 138 डेज तक वहाँ पर शनि वक्री हैं। उनको सामान्य स्थिति आने में, वो डिग्री आने में फिर से उनको 138 डेज का वो टाइम लगेगा। शनि की चाल थोड़ी सी स्लो है, लेकिन चल तो शनि भी रहे हैं। इसलिए जीवन में हर क्षण आगे बढ़ते रहिए, चाल धीमी ही सही, आगे बढ़ने का प्रयत्न तो करिए। 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं 138 डेज के लिए। 26 जुलाई तक शुक्र अपने सप्तम स्थान में होंगे। वृश्चिक से अगर देखा जाए तो सेकंड राशि में, वृषभ राशि में होंगे, टॉरस में होंगे। यहाँ पर शुक्र स्वराशि में होंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य पहुंच जाएंगे 9th भाव में, वहाँ पर बुध पहले से मिलेंगे। और 18 जुलाई से बुध वक्री हो जाएंगे, उनका कारकत्व बल भी बढ़ जाएगा। और 28 जुलाई को मंगल केतु की जो युति बनी है आपके कर्म भाव में, मंगल मूव कर जाएंगे आपसे इच्छा पूर्ति वाले भाव में या लाभ भाव में। सो इतने गोचर हो रहे हैं आपके इस जुलाई में। अब समझते हैं कि इन सभी का आपके करियर पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और अगर कुछ नेगेटिव है तो ठीक कैसे कर सकते हैं, और पॉजिटिव है तो इसको इन्हांस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले शनि कहाँ पे हैं अभी? मीन राशि में। मीन राशि मतलब 1 2 3 4 5, 5वें घर में है आपके। 5वां भाव क्या है? भाग्य का है, उच्च शिक्षा का है। जब वक्री हैं शनि तो एक घर पीछे का परिणाम देंगे। एक घर पीछे मतलब चौथा घर। चौथे घर में कौन बैठा है? राहु बैठा है। यथा राहु तथा शनि। शनि कर्म के देवता हैं, शनि कर्म के कारक हैं। अगर शनि ही उल्टा हो जाए
तो आपके कर्म पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यद्यपि 4th हाउस भी इम्पैक्ट में आएगा शनि के, जहां पर पहले से राहु बैठा है और राहु लिमिटलेस खेलता है। राहु तो अभी कुंभ राशि में बैठ करके अपने साम्राज्य को प्राप्त कर चुका है। वो आपको ऐसी स्थितियां बना के देगा कि आपका मन गाड़ी, पैसा, मकान, लग्जरी ये सब अफोर्ड करने की तरफ देखेगा, भले ही कर्जे क्यों लेना पड़े। तो पंचम भावस्थ शनि ऐसी युतियां बना सकते हैं कि आपको कर्म के क्षेत्र में और मेहनत करनी पड़े। लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम, प्लॉट, गाड़ी, ये सारे संबंधित काम में राहु और शनि मिल करके आपकी मदद करने वाले हैं। अगर लोन्स का देख रहे हैं तो व्यवस्था हो जाएगी, गाड़ी का देख रहे हैं व्यवस्था हो जाएगी, घर का देख रहे हैं व्यवस्था हो जाएगी। कर्म के लिए और मेहनत करना पड़ेगा, ये बात तो स्वाभाविक है। हैविंग सेड दैट, ये आपका करंट ट्रांजिट है। जब भी आपके फल के बारे में बात किया जाए ना, तो आपके जन्म कुंडली में क्या स्थान है, क्या दशा चल रही है, क्या ग्रह काम कर रहे हैं, साथ में क्या करंट ट्रांजिट है। तो यहाँ पर बैठ करके हर एक इंडिविजुअल कुंडली देखना तो संभव नहीं है, लेकिन जो ट्रांजिट का इफेक्ट है उसको आप समझ लीजिएगा और अपनी कुंडली अपने सामने रख लीजिएगा। जैसा शनि वहाँ पर है, अच्छा या बुरा, शत्रु या नीच, उस हिसाब से अपने इस फल के बारे में तुलना और टैली कर लीजिएगा। वैसे ही फल आपको मिलने वाले हैं आने वाले 138 डेज तक, क्योंकि तब तक शनि वक्री है। यहाँ पर संतान की शिक्षा, अपनी शिक्षा, डिग्री, स्किल्स को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। और मेरी माने तो आप कृपया इस फेज़ में ना कोई स्किल ग्रैब कर लीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं ना कि राहु आपकी मदद करे, वहाँ बैठा कर्म भाव में बैठा केतु आपकी मदद करे, शनि का ये गोचर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आपके लिए ना जितनी भी ट्रेंडिंग स्किल्स हैं आपके डोमेन में, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो ज़रूर ग्रैब कर लीजिएगा, तब ही आगे बढ़ने में आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, अब शनि की ये स्थिति आप जानते हैं। दृष्टियों की बात पहले भी हम कर चुके हैं, जब शनि की डैया उतरी थी। अगर आप चाहें तो पास की वीडियो देख सकते हैं, स्टिल डिटेल बताई गई है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो शनि अब 12वीं राशि में अगर बैठे हैं, 5वें भाव में बैठे हैं, तो तीसरी कहाँ पड़ेगी? वो पड़ेगी आपके शादी वाले घर में, व्यवसाय वाले घर में। अगर बिजनेस में है या फ्रेंडशिप या फिर आपकी मैरिटल लाइफ चल रही है, थोड़ा सावधान रहिएगा। शनि की जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं वो दृष्टियाँ ज़्यादा प्रभावी होती हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ वो रहते हैं। जहाँ रहते हैं उतना नेगेटिव नहीं करते, जहाँ देख रहे होते हैं वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। तो पार्टनर के प्रति, दोस्ती यारी के प्रति, बिजनेस में पार्टनरशिप्स के लिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आपके शनि अच्छे हैं, कुंडली में किसी ऐसे 10वें 11वीं राशि में बैठे हैं, खासकर अगर 10वें घर में बैठे हैं, तो फिर आपके बिजनेस को लेके भी कोई चिंता की बात नहीं है और आपके मैरिटल एस्पेक्ट के लिए भी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। थोड़े डिलेज, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि चंद्रमा भी इफेक्ट होगा, थोड़े चिड़चिड़ाहट ज़रूर रह सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़े लॉसेस देखने की उम्मीद नहीं करी जा सकती। तो ये तीसरी दृष्टि हो गई। तीसरी के बाद 7वीं कहाँ पड़ेगी? 11वें घर में। लाभ का भाव है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से लाभ में वो स्पीड या त्वरित गति नहीं मिलेगी। लाभ तो है, शनि डिलेयर है, डिनायर नहीं है, लाभ तो है, लेकिन जो लाभ आपको कल मिलता दिख रहा है वो परसों मिलेगा। इसलिए प्रिपेयर रहिएगा कि भैया थोड़ा टाइम लग सकता है, पेशेंस डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। और 10वीं कहाँ पड़ेगी? कुटुंब वाले भाव में, दूसरे घर में, मतलब धन का भाव, मतलब खान पान का भाव, मतलब कम्युनिकेशन। तो अपने खान पान को ठीक रखेंगे, बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन ठीक रखेंगे, बहुत अच्छा है। धन संचय की चेष्टा करेंगे, बहुत अच्छा है। फालतू के खर्च नहीं करेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन शनि की दृष्टियाँ पड़ी हैं तो इन सारी चीज़ों में कुछ डिलेज, सेविंग्स होने में कुछ डिलेज। हैविंग सेड दैट कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामान्यतया अच्छा शनि भी कुछ तो डिले कर ही देता है, क्योंकि शनि पेशेंस डेवलप करने आया है, हार्ड वर्क कराने आया है, न्याय का देवता है, कर्म फल का देवता है। तो अच्छे से अच्छा शनि भी आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देता, कुछ तो डिले करता ही है, लेकिन जो देता है वो स्थायी देता है। सो जीवन स्थायित्व की तरफ जा सकता है। कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स, कुटुंब में संबंध, पैसा, ये सब स्थायित्व की तरफ जा सकता है अगर शनि आपके अच्छे हैं तो ये है वक्री शनि का इफेक्ट या इफेक्ट, जो आपके कर्मफल के साथ बिल्कुल संलग्न रहेगा। उचित कर्म किए होंगे, उचित फल मिलेंगे, गलत कर्म किए होंगे, गलत फल मिलेंगे। शनि न्याय के देवता हैं। हर गरीब तबका, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो, इसके संरक्षक शनि है। जितने भी पीड़ित क्रिएचर्स हैं ना, चाहे वो कीड़े हो, मकोड़े हो, घास हो, पेड़ हो, वो सब डिपार्टमेंट ना शनि के पास होता है। तो अगर आप में सामर्थ्य है, अपने से हारे हुए दबे कुछ लोगों पर दया करिए, अन्यथा आपके हर वो एफर्ट, हर वो इमोशन, हर वो पीड़ा का बदला लेने शनि आपसे ज़रूर आएंगे। तो ये तो हमने बात कर ली शनि की। अब आगे देखते हैं और क्या गोचर हो रहे हैं।
अगर देखा जाए तो 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक भगवान सूर्यदेव कहाँ रहेंगे, आपके भाग्य स्थान पे रहेंगे, वो उनका कारक घर भी है। तो एक तरह से ये 1 महीने का फेज सूर्य की दृष्टि से अच्छा होने वाला है। हैविंग सेड दैट, कुंडली में सूर्य कैसे है? कुंडली में बहुत खराब सूर्य भी अगर भले ही हो, लेकिन अगर ट्रांजिट में, जैसे करंट ट्रांजिट में सूर्य अच्छे हो रहे हैं, तो वो खराब फल भी बहुत खराब नहीं रहेगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए ट्रांजिट भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब सूर्य नवम भाव में जाएंगे, उनको बुध का साथ मिलेगा, बुध पहले से अवेलेबल है वहाँ पे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो अपने आप में धन लाभ के लिए, भाग्य लाभ के लिए अच्छा होता है। और भाग्य भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके लिए उचित फल देने वाला है। सो वो 1 महीने का फेज आप देखेंगे करियर में। अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जो बिगड़ते काम नहीं बन रहे थे, वहाँ पर देखेंगे कि वो 1 महीने के बीच में ना अच्छी चीज़ें होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। इस बीच कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, पिता का सहयोग भी कर सकते हैं, पिता का अप्रिशिएशन मिल सकता है, पिता का बिजनेस बढ़ सकता है। अब इनके साथ बुध हैं जो कि वक्री होने वाले हैं, वक्री हो जाएंगे तो एक घर पीछे कौन सा घर है, तीसरी राशि बैठी है वहाँ पर, उसके स्वामी बुध, लाभेश के स्वामी जो 11वां भाव है उसके स्वामी बुध। तो ये थोड़ा सा ना 8वां घर तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। सडन लॉसेस, सडन गेंस का ये घर है। भगवान गणेश की पूजा करते रहिए, ये बुध भी आप फिक्स कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। फिर जो कर्म कर रहे हैं कर्म करते रहिएगा। लाभेश भाव में बैठा हुआ बुध वक्री भले ही है, आपकी मदद ही करने वाला है, क्योंकि बुध का बल भी यहाँ बढ़ चुका है। हैविंग सेड दैट, अगर कुंडली में बुध बहुत बुरे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर बुध सामान्य है तो यहाँ अच्छे परिणाम मिलने तय हैं। अगली स्थिति अगर शुक्र की देखी जाए तो 26 जुलाई तक शुक्र महाराज कहाँ हैं, आपके 7वें घर में। 7वां घर जो है बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है, शादी का भी होता है, विवाह का भी होता है, संबंधों का भी होता है, मित्रता का भी होता है। ठीक है, 7वें घर में दूसरी राशि टॉरस वृषभ राशि बैठी हुई है, उसके मालिक शुक्र अगर अपने ही घर में बैठे हैं तो ये बड़ा अच्छा योग है। तो जिस भी लेवल पर आप होंगे, लेट से अगर आप 1 रुपया कमाते हैं तो 2 रुपये कमाने के चांस बन जाएंगे, 3 रुपये कमाते हैं तो 5 रुपये कमाने के चांस बन जाएंगे। तो जिस भी लेवल पे है, मैं ऐसा नहीं कहता कि अगर आप 1 रुपया कमाते हैं तो 100 करोड़ कमाएंगे, नहीं। जो आज आपकी क्षमता है उसमें हम एक्सपेंशन देख रहे हैं। शादी नहीं हो रही है, रुक रही है, अच्छे संबंध मिलने की संभावना है यहाँ पर, अच्छी युतियाँ बनने की संभावना है यहाँ पर, पति पत्नी में थोड़ी खटपट चल रही थी, यहाँ पर ठीक होने की संभावना है। अब मंगल की बात करी जाए, मंगल 28 जुलाई से कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके लाभ वाले घर पे, 11वें घर में। अभी कहाँ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। कहाँ पे हैं, 10वें घर में, कर्म के भाव में। केतु के साथ अंगारक युग में आपने देखा काफ़ी लोगों का फायर एलिमेंट जागृत हो चुका था, जिनके पास अच्छी डायरेक्शंस नहीं थी कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, करियर में समझ नहीं आ रहा कुछ। उनका मानसिक स्वास्थ्य और गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी ऊर्जा बढ़ रही है, आप उसको रास्ता नहीं दोगे तो ऊर्जा कहाँ पे जाएगी, वो आपके अंदर ही उफनती रहेगी। इसलिए अब 28 जुलाई के बाद जब मंगल पहुँच जाएंगे लाभेश स्थान पे, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी हो जाएगी। कारण 6वें घर के मालिक कौन रहेंगे, मंगल, क्योंकि पहली राशि मेष राशि वहाँ पर है। लग्न के मालिक कौन है, मंगल। 6वें भाव को हम कर्म से भी देखते हैं, जॉब से भी देखते हैं। तो आपके जॉब के लिए ये भाव अच्छा होने वाला है, ये समय अच्छा होने वाला है। और लाभ के स्थान पर बैठे हुए मंगल तो अच्छा ही करेंगे, या यूँ कहें वो अच्छा करने के लिए विवश हैं, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। तो अगर मैं सम अप करूँ ना, तो सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और मंगल, इन सब की स्थितियाँ, या बेसिकली मैक्सिमम अगर देखें तो 138 डेज की शनि की वक्री अवस्था आपके कर्म में स्ट्रगल्स को थोड़ी बढ़ाएगी। नंबर 1 स्ट्रगल कहिए या फिर हार्डवर्क कहिए। हार्डवर्क, हर एक हार्डवर्क अपने आप में एक्सपीरियंस है जो आपको लॉन्ग टर्म पे हेल्प करता है। अगर आपका माइंडसेट इस लेवल का है तब तो ये शनि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते, लेथार्जिक स्टेट है कि बैठे बैठे हो जाए, फिर ये शनि बहुत बुरे हो चुके हैं आपके लिए। शनि डिसिप्लिन, शनि न्याय, शनि हार्डवर्क, शनि रूटीन, जिन लोगों का ये सब ठीक है उनके लिए शनि बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। हार्डवर्क बढ़ रहा है, काम का दायरा बढ़ रहा है, क्षेत्र बढ़ रहा है, तो आप कुछ नया सीख रहे हो, नई स्किल ग्रैब कर रहे हो। अगर कर रहे हो, 5वें घर में बैठा वो शनि आपकी मदद करने वाला है। अगर नहीं कर रहे हो, शनि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है फिर आपके लिए। तो आपकी मनोस्थिति डिसाइड कर देगी कि शनि का ये गोचर कैसा होने वाला है। सूर्य पिता के स्थान में, भाव के स्थान में, भाग्य के स्थान में ऐसे बैठ कर आपकी मदद करने वाले हैं। बुध के साथ बैठ के धन का लाभ बन रहा है। मंगल का 11वें भाव में पहुंचना, लाभ के भाव में पहुंचना, लग्न के मालिक होने से वो भी आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। तो सभी ग्रह देखा जाए ना तो ट्रांजिट समय तो अच्छी स्थिति लेके आ रहे हैं। नाउ कुंडली में क्या स्थिति है ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपने अपने कर्म के बल से, अपने कर्म के प्रभाव से किन ग्रहों पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, ये एक रिसेप्टर है।
अगर शनि आपके मजबूत हैं, आपसे वो अच्छा काम कराना चाहते हैं, वंडर्स कराना चाहते हैं, लेकिन आपने हाथ पाँव बांध लिए, तोड़ लिए कि मैं तो काम ही नहीं करूँगा, तो अच्छे से अच्छा शनि भी आपको बुरे रिजल्ट देने के लिए मजबूर है, क्योंकि शनि जो चाहता है आप वैसा नहीं कर रहे हो, राइट। तो यदि आप चाहते हो कि ये सारे प्लानेटरी मोशंस या ट्रांजिट्स आपके लिए अच्छा कार्य करे, तो सूर्य के उपाय करिए, चंद्रमा के उपाय करिए, मंगल के उपाय करिए, शुक्र के उपाय करिए, शनि के उपाय करिए, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए, बुध की स्थिति ठीक हो, राहु के तो ऑलरेडी आपकी मदद करना स्टार्ट कर देंगे। भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर दीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, बॉडी में स्टेमिना एनर्जी के लिए अच्छी डाइट और वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। रूटीन होना चाहिए, सोने जागने का फिक्स टाइम होना चाहिए, खान पान ठीक होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, मांस मदिरा त्याग देना चाहिए। गरीबों को मत सताइए, लेबर क्लास जो है उसको मत सताइए, अपने से नीचे ऊपर गुस्सा मत निकालिए, महिलाओं का सम्मान करते रहिए, पृथ्वी पर नंगे पांव चलते रहिए, भगवान शिव की शरण में रहिए, सारे ग्रह आपकी मदद करने वाले हैं। आपको याद है ना, तदेव लग्नम लग्नम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, कि जब आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या ईश्वर तत्व के करीब जाते हैं तो वही नक्षत्र ग्रह जो बुरे हैं ठीक हो जाते हैं। सो स्पिरिचुअल एंगल ज़रूर लेकर के आइए, आपके सारे ग्रह गोचर आपके साथ हैं। कर्म करते रहिए, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही कर्मणः, नियत कर्म करेंगे तभी ईश्वर आपका साथ देंगे। सो आइए, सभी के लिए इतना ही मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो या रिमाइंडर बेसिकली ठीक लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और चीज़ें लेकर के आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय श्री राम।